वो बारिश के दिन थे। मैं, अनिमेष और अमर छुट्टियां मनाने जंगल की ओर निकले थे। ऋषभ ने शुरू किया। तीनों दोस्तों ने जीप में सफर शुरू किया। उनके पास कैंपिंग का सारा सामान था। जैसे जैसे जीप घाट के रास्ते से जंगल की ओर बढ़ रही थी, ऋषभ को अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिला। उसने उन्हें चेतावनी दी, आगे मत जाओ बेटा, जंगल में खतरा है। लेकिन दोस्तों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जंगल में पहुंचकर उन्होंने कैंप लगाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक मौसम ने गड़बड़। ठंडी हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज थी कि उनका टेंट उड़ गया। तीनों ने जीप में शरण ली और किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे। तभी उन्हें दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में पहुंचकर उन्होंने अंदर रुकने की इजाजत मांगी। झोपड़ी से एक खूबसूरत औरत बाहर आई। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि अंधेरे में चमक रही थी। उसने उन्हें अंदर आने का न्योता दिया। झोपड़ी के अंदर का माहौल एकदम साफ सुथरा और आरामदायक था। वह औरत खाने का इंतजाम करने चली गई, लेकिन ऋषभ को वहां कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वह अपने दोस्तों से कहने लगा, ये जगह सही नहीं लग रही, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अनिमेष और अमर उसकी बात को मजाक में उड़ा देते हैं। कुछ देर बाद वह औरत तीनों के लिए उनके मनपसंद पकवान लेकर आई। ऋषभ को शक हुआ, उसे कैसे पता चला कि हमें क्या पसंद है? जब ऋषभ झोपड़ी से बाहर गया तो उसे एक बच्चे की गुर्राहट सुनाई दी। बिजली चमकी और उसने देखा कि वह बच्चा दरअसल एक भयानक दानव था। ऋषभ डरकर झोपड़ी में वापस आया, लेकिन वहां का नजारा बदल चुका था। जहां पहले साफ सुथरी जगह थी, अब वहां गंदगी, सड़ी हुई बदबू और हड्डियां थी। उसके दोस्त जो खाने में मगन थे, उनकी प्लेट में अब मरे हुए कीड़े मकोड़े और मेढक थे। ऋषभ ने उन्हें चेतावनी दी, ये सब एक चाल है। उसी वक्त अंदर से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। वह औरत अब चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। उसका गोरा रंग काला पड़ गया और उसके पैर उल्टे हो गए। चुड़ैल ने तीनों पर हमला किया। डर से कांपते हुए वे झोपड़ी से बाहर भागे और जीप में जा बैठे, लेकिन जीप शुरू नहीं हो रही थी। पीछे से चुड़ैल का पिता और भाई, जो राक्षस थे, जीप को रोक रहे थे। ऋषभ ने चालाकी से जीप को रिवर्स किया और किसी तरह उन दोनों को गिरा दिया। जीप तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही थी, लेकिन चुड़ैल उनके पैरों से उनका पीछा कर रही थी। ऋषभ ने हनुमान जी की तस्वीर निकाली और साउंड सिस्टम पर हनुमान चालीसा चला। जैसे ही चुड़ैल की नजर तस्वीर पर पड़ी, वह जलने लगी और जंगल में गायब हो गई। कहानी सुनाते हुए ऋषभ ने कहा, हम सिर्फ भगवान की कृपा से बच पाए। मुश्किल घड़ी में भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। दोस्तों ने ऋषभ की हिम्मत की तारीफ की और उसके साहस को सलाम किया। डर के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान पर विश्वास और साहस आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है।